काला सैनिक विल बड़े ही उत्साह के साथ घर लौटने वाले विमान में बैठा था, अपने प्रियजन और बच्चे से लंबे समय बाद मिलन की गर्मजोशी भरी कल्पनाओं में डूबा हुआ। लेकिन जब वह अपने साथियों के साथ विमान से उतरा, उसकी वह उम्मीद एक कसक में बदल गई और विल अकेले ही घर जाने के लिए टैक्सी में बैठ गया। 11 महीने और 19 दिन, कुल 354 दिन विल हर दिन अपनी उंगलियों पर दिन गिनता रहा, क्योंकि यह सिर्फ घर की दूरी नहीं थी बल्कि अपनी प्रेमिका और बेटी से दूर रहने की एक लंबी यातना थी। जब वह घर पहुंचा और दरवाजा धीरे से खोला, उसे सामने से न तो किसी की मुस्कान मिली और न ही गले लगने वाली बाहें। पूरा घर सुनसान और वीरान था। न केवल घर में कोई नहीं था बल्कि सारा फर्नीचर भी गायब था। वह घबराकर तुरंत ट्रेसी को फोन लगाता है, लेकिन जवाब में सिर्फ एक ठंडी आवाज मिलती है, ट्रेसी तुम कहाँ हो? हमारा सामान कहाँ है? मैं पागल नहीं हो रहा, पर मैं अभी अभी लौटा हूँ और बिजली बंद थी, डेबिट कार्ड काम नहीं कर रहा था और क्रेडिट कार्ड भी अकार्यक्षम था। विल को यह विश्वास नहीं हुआ कि ट्रेसी अपनी बेटी को लेकर बिना कुछ कहे चली गई थी। उसकी मानसिक स्थिति पहले ही पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जूझ रही थी, जिसे संभालने के लिए उसे दवाइयां लेनी पड़ती थी। उस रात वह जमीन पर ही किसी तरह सो गया। सुबह हुई तो फोन में एक बेरहम तलाक का मैसेज था। वह यह सब मानने को तैयार नहीं था और सीधे ट्रेसी के ऑफिस पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक अजनबी आदमी ट्रेसी को ऑफिस लाने ले जाने लगा है। विल ने चुपके से अपनी पिस्तौल पीठ के पीछे छुपाई और ट्रेसी से जवाब मांगने के इरादे से ऑफिस की ओर बढ़ा। माफ करना, सब खत्म हो गया है। क्या मेरी बेटी तुम्हारी नहीं है? अगर तुम नहीं हटे तो मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। ट्रेसी का आखिरी संदेश था, मेरे जाने के बाद मुझे बहुत याद मत करना। यह आजादी तुमने मांगी थी, मैं तुम्हें दे रही हूँ।